समय की प्रतीक्षा करता हुआ और समय के साथ में घबराता हुआ व्यक्ति कई बार इतना संकुचित हो जाता है कि वो वर्तमान कर्म को भूल जाता है। मेष राशि के महानुभावों के लिए जब हम मार्च 2025 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं तो इस एक पंक्ति को बारंबार अपनी स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि 29 मार्च 2025 वो तारीख रहेगी जहाँ से शनिदेव की स्थितियाँ कुंभ राशि स्थान से निकलकर अपनी प्रिय मूल त्रिकोण राशि से निकलकर मीन राशि के साथ में प्रविष्ट कर जाएंगी और वहीं से 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम शुरू हो जाएगा। मार्च का महीना 7.5 के पहले का महीना है। मार्च का महीना संभावनाओं की ओर एवं चोर को 2025 के इस तीसरे महीने के साथ में लेकर चलती हुई प्रक्रिया है। इस यात्रा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। तो आप देखिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति स्वयं मंगल है वो पराक्रम भाव में है। इस महीने आपके कर्म के साथ में पराक्रम की गूंज बहुत अच्छे से है, परंतु अब सजग रहकर चलने की आवश्यकता है। मन बारंबार जिन बातों के साथ में नकारात्मक हो रहा था, जिन भावनाओं के साथ में उलझा हुआ था, उन भावनाओं से अब बाहर निकलकर स्वयं के लिए जो स्थिरता लेकर आनी चाहिए, जल्दबाजी को जो पूर्णतया हटाना चाहिए, कोई भी अवसर जो सामने आ रहे हैं उसकी प्रतिध्वनि क्या है उसको समझकर जो चलने की आवश्यकता है उसे अपने साथ आप पूर्णतया अपना कर चलिएगा। यहाँ कोई भी अवसर नौकरी पेशा जीवन में अथवा व्यापार में सामने आ रहा है तो शुरुआत में लगेगा कि हमारे हिसाब का अवसर है, हमारा कर्म यहाँ से बहुत शानदार गतिविधियों में चल सकता है, परंतु अभी भी स्लगिश रहिएगा और जितना हो सके धीमी चाल के साथ चलिएगा, क्योंकि जाते हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है वो सम्यक तौर पर धैर्यवान व्यक्ति को बहुत कुछ देकर जाने का कार्य करती है। और उसी प्रबल संभावना के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को नव ओर एवं छोर प्रदत्त करने वाले हो सकते हैं, जिसमें कोई भी और रुकावट एवं बाधा के सिरे आपके समक्ष उपस्थित रहने वाले नहीं हैं। बारंबार इस बात को स्मृतियों में लेकर चलने का प्रयत्न किया जाए कि वर्तमान समय सिरे के साथ में चलती हुई अवस्था एवं व्यवस्था बारंबार व्यक्ति विशेष को एक ही बात बताती है कि आप यात्राओं के साथ लगातार रहिएगा। वर्तमान कामकाज जो चल रहा है अब उसमें और अधिक ऊर्जावान होकर चलने की आवश्यकता है। शंकाओं के समाधान करते हुए साथ ही साथ गृहस्थ पक्ष के साथ चर्चाओं को एक अलग झिलमिलाहट देते हुए आप यहाँ नव अंकुरण की ओर चलने का प्रयत्न करें। यही एक प्रभावी मार्ग है जो आपके साथ में बना हुआ है। ओवर कॉन्फिडेंस नामक शब्द को त्याग कर ही हम घर से बाहर निकलेंगे, और घर में भी हैं, वर्क फ्रॉम होम के साथ में हैं, जब लॉगिन कर रहे हैं तब भी यही कहेंगे कि नहीं, कहीं पर भी हाँ हो जाएगा वाली पंक्ति के साथ नहीं है जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। आप आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं तो ये टाइम प्रिसाइज लेवल पर पॉजिटिविटी के थॉट प्रोसेस को आपके साथ में लेकर आने की तैयारी कर रहा है। हम चर्चा को बढ़ाते हैं द्वितीय भाव की ओर। आप देखिए देव गुरु बृहस्पति मई के महीने में मिथुन राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। उसके पहले का ये समय इनकी भी ढलान वाली व्यवस्थाओं के साथ में है। जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होती है उसमें प्रिसाइज नोट पर आप देखें सेकंड हाउस की लॉर्डशिप 12th हाउस के साथ में है, लेकिन वीनस रेट्रोग्रेड रहेंगे, इसलिए लक्षाधिपति योग जो शुक्र बना रहे हैं द्वादश भाव में द्वितीय होकर, यहाँ आर्थिक तौर पर तो बेहतरी है, दूसरी तरफ बृहस्पति और शुक्र परिवर्तन संयोग में भी हैं, तो खर्चों के साथ में वृद्धि और वृद्धि के साथ में खर्च, ये योगायोग आपके समक्ष स्पष्ट तौर पर उजागर होता चला जाता है। द्वितीय भावस्थ बृहस्पति की वजह से आपकी वाणी कर्कशता से मुक्त होकर, क्योंकि चंद्रमा की नक्षत्रीय परिधियों के साथ में देवगुरु है, तो आप लोगों को माफ करना बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। और 7.5 की तरफ व्यक्ति जा रहा हो तो लोगों को माफ करना सीखे, माफी मांगने की तरफ जाए, धीमेपन के साथ में चले, अहम के वहम से मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा को एक नव पथ के साथ में लेकर चलने का सुगम प्रयत्न करता चला जाए। और उसी के साथ में जीवन यात्रा को वो जितनी वृद्धि के साथ देखता है उतनी ही बेहतरी निकल कर आती है। आपके लिए यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, आपके लिए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस, आपके लिए यहाँ रिसर्च को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन में फ्रीलांसिंग जैसी किसी भी मेजर अप्रोच को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ना,
उसकी पूरी पूरी गूंज साथ में सार्थक तौर पर है, जिसके साथ आप चलते चले जाएं। रुके हुए और अटके हुए और रुपए पैसे की प्राप्ति में अभी भी कुछ समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। थर्ड हाउस देखिए, फर्स्ट हाउस की जो लॉर्डशिप है वो थर्ड हाउस के साथ में है। बुध राशि स्थानक क्रम के साथ में मंगल है, एक तरह से शत्रु गतिविधि का आधार हो गया। परंतु पराक्रम भाव में मंगल कहीं पर भी अपने कारक भाव की हानि करने वाले नहीं होते। तो जो महानुभाव कॉर्पोरेट फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और उसमें भी स्पेसिफिक नोट पर आप आईटी फील्ड में हैं, आप एडवांस रिसर्च के साथ में हैं, आप फार्मास्यूटिकल में हैं, मेडिकल में हैं, या फिर किसी भी वर्दीधारी नौकरी के साथ में चलते हुए हैं, यहां आपको स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स और रिएक्शन देने से बचना चाहिए। यात्राओं के साथ में आप अपने स्वास्थ्य के परिचय को बड़ी ही गहराई से लेकर चलिएगा। रक्त संबंधित विकारों से जितना मुक्त होकर आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही स्वयं के लिए आप व्यवस्थित स्थितियों को यहाँ समक्ष रखते चले जाएंगे। इस बात को स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयत्न करें। पराक्रम भावस्त मंगल और पराक्रमेश बुध की स्थितियां भले ही नीचस्थ हो, परंतु मध्याह्न सिरे के साथ में बुध यहाँ नीचस्थ होने के बावजूद वक्री रहेंगे। इसी वजह से विदेश संबंधी कामकाज में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं उनके लिए वृद्धि बहुत शानदार तरीके से सामने है। परंतु भाइयों के साथ क्रोध के वातावरण को त्याग कर बढ़िएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में किसी भी अनजान व्यक्ति विशेष पर भरोसा करके बिल्कुल भी नहीं चलना है। ये स्पष्टता भरे संकेत अपने साथ रखें। आध्यात्मिक तीव्रता जो प्राप्त हो रही है वो जीवन की यात्रा का प्रमुख चरमोत्कर्ष है, जिसके साथ और गहनता से जुड़ने की जरूरत रहेगी। चतुर्थ भाव के साथ चर्चा करें तो आप देखिएगा राहु का दृष्टि संबंध यहाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ जुड़ा हुआ है। 7:30 के पहले जो सबकॉन्शियस फियर होते हैं, नौकरी में क्या होगा, नेटिव प्लेस से दूर रह रहे हैं, क्या सब कुछ बेहतर तो रहेगा, ज़मीन ले ली है, उसके साथ में आगे का निर्णय कैसा रहेगा, इन सारी ही बातों से पूर्णतया मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा को नवसंधान देने की आपको आवश्यकता है। ये बात स्मृतियों में रखिएगा कि एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से पूरे तरीके से बचकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। कल के भय से भयभीत होने वाला व्यक्ति वर्तमान को दत्ता बताकर खुद के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है। इसी वजह से 7:30 का प्रवाह क्रम आने में अभी भी 29 दिनों का समय है। उसके पहले की समय यात्रा को अपने साथ बड़ी ही गहराई से अपनाकर चलने की आपके लिए आवश्यकता रहेगी। फोर्थ हाउस के साथ रिजेम्बलेंस यही है कि जो हार्ट को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स रही है उससे खुद को प्रमुख तौर पर सावधान रख कर चलने का प्रयत्न आप अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाइएगा। और वहीं माता के साथ वैचारिक विद्रोह से पूर्णतया बचें। पंचम भाव की यात्रा अति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पंचमेश होकर जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं शुरुआती 14 दिनों में यानी 14 मार्च 2025 तक शनिदेव के साथ रहेगी। इसी वजह से ये स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके समक्ष यहाँ निकल कर आती चली जाती है कि इस समय के अंतराल क्रम में चलायमान ये अवस्था एवं व्यवस्था आपके लिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में काफ़ी हद तक तीव्रता को लेकर आती है। आप यहाँ सोलर संबंधी किसी भी डिसीजन की तरफ खुद को लेकर जाना चाहते हैं, ऐसे कामकाज के साथ में भावी व्यवस्थाओं के अनुपात को अपने साथ में रखना चाहते हैं, कहीं पर भी दुराव के घेरे और यहाँ नकारात्मकता के भाव मौजूद नहीं है। हालांकि संतान पक्ष के साथ में अव्यवस्थित होने वाला दृष्टिकोण पनप सकता है। शुरुआती 14 दिनों में जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, ट्रैवल आदि को जितना अवॉइड करके आप चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स अपने साथ आप जोड़ते चले जाएंगे। 5th हाउस की लॉर्डशिप का स्पेसिफिक लेवल पर 11th हाउस में होना यही संकेत देता है कि आपके लिए लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट्स के साथ अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस एस्टेब्लिश होकर चल रहे हैं। वहीं पर गौर कीजिएगा कि विद्यार्थी वर्ग यहाँ भटकाव से बचें। विद्यार्थी वर्ग जिस शैक्षणिक आधार के साथ में चल रहे हैं वहीं से अपनी जीवन यात्रा को देखें तो वहीं किसी संबंध के साथ आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं, हाँ भरने की आशा अगले को भी है और हमारी ओर से भी है। अभी भी इस महीने का थोड़ा सा समय लीजिएगा, फिर ये डिसीज़न के एग्जीक्यूशन को पॉजिटिविटी की ओर देखने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। 6th हाउस के साथ में फंक्शनली यदि हम डिस्कशन की तरफ जाते हैं तो आप देखिएगा कि षष्ठ भावस्थ केतु की जो स्थितियां हैं यहाँ पर नसों के खिंचाव से संबंधित पशुपेश आपके समक्ष रख सकती है। पूर्णतया संभलें। शत्रुपक्ष हावी नहीं है,
परंतु आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात 7.5 आ रही है, केतु की भी स्थितियाँ कुछ ही समय के साथ परिवर्तन के सिरे में होगी। उसके पहले के समय अनंतर क्रम में आप किसी भी स्तर पर स्वयं के लिए ऋण संबंधी स्थितियों से दूर रहकर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो सप्तमेश होकर जो शुक्र की स्थितियां हैं द्वादश भाव में रहेंगी, परंतु लंबा समय वक्रगत आधार के साथ बीतेगा। इसी वजह से उच्चस्थ अवस्थाओं में भी परिणाम में कमी आती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। बारंबार स्वयं को अटकाव से मुक्त रख कर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। 7th हाउस की पोजीशनिंग बारंबार इसी बात को बताती है कि लक्षाधिपति योग की वजह से व्यापारिक जीवन के साथ में जिस अवस्था को आप अपने साथ निक्षेपित करके चलना चाहते हैं उसका एक एक क्रमबद्ध सिरा आपके साथ उजागर होकर चल रहा है। नकारात्मकता की धूरी बिल्कुल भी नहीं है। इस समय अंतराल में रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज, जो भी कामकाज चमक दमक डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी के साथ में फैशन की अप्रोच में जुड़े होते हैं, वहां पर सारगर्भित तौर पर विदेश हो या अन्य शहर या अन्य राज्य के साथ में जुड़ी हुई गतिविधियां हो जो अपने से दूरस्थ स्तर के साथ में कामकाज को बनाती है, वो अत्यंत बेहतर कही जाएगी। बिजनेस पार्टनरशिप में 2 मार्च से लेकर 4 और लगभग 18 मार्च तक के समय सिरे में विशेष तौर पर संभलें। इसका अर्थ ये कि 2 से 4 मार्च में निर्णय इतना ठीक नहीं, 4 मार्च से जो अगले 14 दिन है उसमें निर्णय फिर भी ठीक ठाक आ जाएगा, परंतु फिर भी स्लगिश रहने की कोशिश कीजिएगा। जो भी महानुभाव लंबे समय से यहाँ गृहस्थ सुख की अवस्थाओं को अपने साथ में नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए भी संभावनाएं अब अनंत छोर को स्थापित करके आगे बढ़ रही है। अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो अष्टम के अधिपति मंगल का पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में होना, यानी अष्टमात अष्टम में होना, यही बताता है कि आपकी एकाग्रता यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में, किसी भी नई खोजबीन संबंधी स्थितियों में और अधिक वैचारिक स्तर पर बेहतरी लेकर आ रही है, जिसको अपनी जीवन यात्रा में और गहराई से जोड़कर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इच्छा शक्ति भी प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ यहाँ गतिमान होकर आगे बढ़ रही है। कोई भी नकारात्मकता के भाव नहीं है। विदेश संबंधी स्थितियों में जो भी वीज़ा को रिलेट करते हुए इशूज़, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ खुद को और ज़्यादा स्लो डाउन करके आप रखिएगा। 9th हाउस की पोजीशन के रिफ्लेक्शंस बहुत अलग हैं। नवम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भावस्थ क्रम में शुक्र राशि स्थान में है। शुक्र और बृहस्पति का परिवर्तन है, तो यहाँ आध्यात्मिक तौर पर ज़रूर वो दृष्टिकोण आपके साथ नहीं है जो कि व्यक्ति विशेष को दूरगामी सोच देता है। इसी वजह से दूरस्थ स्थितियों के जो निर्णय लेने होते हैं, वर्ष बाद के, 3 वर्ष बाद के, 5 वर्ष बाद के, वहाँ रुक कर चलिएगा। हायर एजुकेशन में जो रुपए पैसे की व्यवस्था लंबे समय से नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर आपकी गतिविधियाँ और अधिक तीव्रगामी एवं व्यवस्थित होती चली जाती है। कोई भी नकारात्मकता के भाव पर लक्षित नहीं होते। ये वो समय है जहाँ आप अपनी फिलोसॉफिकल अप्रोच को अपने साथ ही रखें, उसको और एवॉल्व होने दें, या कोई भी विचार है उसको और अधिक प्रगाढ़ होने दें, फिर ही उसको टीम के सामने, ऑर्गेनाइजेशन के सामने या व्यापारी वर्ग के साथ में एक तरह से साझा करने की ओर जाना चाहिए। कुल जमाजोड़ भाग्य का ठीक ठाक यहाँ सहयोग है। दशम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो कर्मेश लाभ भाव में है। शनिदेव 29 मार्च से परिवर्तित होकर यहाँ अपने राशि संचरण के साथ मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो कर्म का व्यय वहाँ से बढ़ रहा है। 7.5 का क्रम आ रहा है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हनुमंत उपासना के साथ चलिएगा। जो 2 दिनों के कार्य थे उसमें अब 4 से 5 दिन लग सकते हैं, उसकी मेंटल प्रिपरेशन करके चलें। यानी कि जो धैर्य का पलड़ा है वो भारी रहे तो अंत तो गत्वा विजय का पलड़ा अपने आप भारी होता चला जाएगा। वहाँ तक आप थोड़ी सी ठौर को स्थापित करके चलिएगा। पिता के साथ 29 दिनों में वैचारिक गतिरोध नहीं है, परंतु 30 और 31 मार्च के साथ वैचारिक गतिरोध से पूर्णतया बचकर आप चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाएं। इच्छा शक्ति की प्रभावी मार्ग माध्यम आपके साथ साथ गतिमान है। तो वहीं लाभ भाव लाभेश होकर शनिदेव लाभ भाव में है। वकालत संबंधी कामकाज,
जुडिशरी की प्रिपरेशन करती हुई पोजीशंस के साथ अटमोस्ट प्रोबेबल पॉजिटिविटी आपके साथ साथ एस्टेब्लिश है। इसमें कोई भी नेगेटिव बेसिस आपके साथ में एप्लीकेबल नहीं है। अपनी जर्नी के साथ में आप यहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ पाएंगे, जो हिडन प्रॉब्लम सामने आ सकती थी 7.5 में, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस को लेकर आ रही है, जहाँ से आप फ्लॉलेस होकर आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। द्वादश भाव की यात्रा की बात करते हैं तो 14 मार्च के बाद अनिद्रा से संबंधित स्थितियां पशुपेश में आपको डाल सकती है। बुधादित्य योग का आधार बड़े ही शानदार स्तर पर आपके साथ साथ गतिमान है। लक्षाधिपति योग भी बना हुआ है। इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों में शुरुआती तौर पर ठहराव, उसके बाद में फ्लॉलेस बेसिस बनते चले जाते हैं। द्वादशेश द्वितीय भाव में है। शुरुआत में लगेगा कि खर्च हो रहे हैं, परंतु आखिरकार मालूम चलेगा कि ये खर्च भी बेहतरी के सिरेबद्ध क्रम ही स्थापित कर रहे हैं। तो ये था मार्च 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।